नमस्कार। जय हिंद। वेलकम है आप सबका वर्ड पावर के सेशन में। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एरर डिटेक्शन और एरर डिटेक्शन के साथ साथ वर्ड पावर के 1000 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आपके सामने आऊंगा। देखिए, मैं एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। उसके 2 से 3 लेक्चर्स आपको मिल भी चुके हैं और एक सेट उसमें हम लोगों ने फिनिश भी कर दिया है। आज से जो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं वो वर्ड पावर के सेशंस होंगे। क्या होंगे? वर्ड पावर के सेशंस। एरर डिटेक्शन के सेशंस भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये वर्ड पावर आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। खास बात क्या है कि यहां पर मैंने आज तक, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज तक एसएससी के इतिहास में, एनडीए के इतिहास में, सीडीएस के इतिहास में या और जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स आपके बड़े होते हैं उन सब एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये पूरा बाकायदे कलेक्शन है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इन एंटोनिम्स को, सिनोनिम्स को और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम्स फ्रेजेस की जितनी भी क्लासेस हैं, अगर इनको ढंग से पढ़ लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी आने वाला नहीं है। आप देखिएगा, बाकायदे समझिएगा कि एक एक वर्ड की बाकायदे हम लोग डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं, बाकायदे हर वर्ड का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आप ध्यान से चीजों को समझिएगा, देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और खास बात है, टोटली जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं एंटायरली वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। क्या है मेरे बच्चे? एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके कमीशन द्वारा ये सब बार बार पूछा जा रहा है, यही सारी चीजें बार बार एग्जाम में आ रही हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकायदे पेन कॉपी लेके बैठिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। चलिए देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा है, आज का जो ये सेशन है, अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे? शुरुआत एंटोनिम से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं मेरे बच्चे? एंटोनिम। वैसे तो मैं सब आपको पैरेलल पढ़ाऊंगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तीनों आप पैरेलल पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक एक चीज का स्टडी करते हैं, एक एक सेक्शन पे बात करते हैं। पहले एंटोनिम, फिर हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी बकायदे ले लीजिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। चलिए देखिए, देखिए मेरे बच्चे, आज का जो ये पहला वर्ड आपकी स्क्रीन में आपके सामने लिखा हुआ है वो है ऑस्ट्रेसाइज। बहुत ध्यान से इस वर्ड को देखिएगा। क्या लिखा है मेरे बच्चे? ऑस्ट्रेसाइज। अब पहले ये समझना कि आखिर ये जो वर्ड ऑस्ट्रेसाइज लिखा है इसका मतलब क्या होता है। मेरे बच्चे, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है किसी का बहिष्कार करना। क्या करना? किसी का बहिष्कार करना, किसी का विरोध करना, किसी पर प्रतिबंध लगा देना। अगर इस तरह का आपको सेंस मिल रहा है तो उस सेंस में आप इस वर्ड ऑस्ट्रेसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो मेरे बच्चे याद रखना, ये प्योर आपकी बता दूं वर्ब है। क्या है मेरे बच्चे? वर्ब है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस एस की जगह अगर आप इसे जेड यहां पे लिखते हैं तो भी ये सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस ब्रिटिश और अमेरिकन का झामताम है और इसमें कुछ खास है नहीं। तो अगर एस की जगह आप जेड लिखते हैं तब भी ये सही है। फिलहाल ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या निकला? ऑस्ट्रेसाइज का मतलब है मेरे बच्चे किसी का क्या करना? बहिष्कार करना। यानी जब आप किसी व्यक्ति को, आप कह लीजिए कहीं से निकाल देते हैं, उसका बहिष्कार कर देते हैं, किसी सामान का बहिष्कार कर देते हैं, तो उसके लिए मेरे बच्चे ये वर्ड यूज होता है ऑस्ट्रेसाइज। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया? इसका मतलब होता है, पहला बेसिक मतलब आप कह सकते हैं कि आप कह लो किसी को क्या करना? बैन करना। क्या करना मेरे बच्चे? बैन करना। यानी बैन, अभी बैन आप समझ रहे हैं ना? बैन का मतलब कहते हैं ना, इस पे बैन लगा दिया है, यानी इस पे प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी गई है, उसी तरह का सेंस। यानी आप कह सकते हैं टू बैन। किसको बैन करना? किसी व्यक्ति को बैन करना। यानी आप कह सकते हैं अ पर्सन, है ना। और कहां से? राज्य से, देश से, शहर से, ऐसी है ना चीजें मिलेंगी आपको। यानी आप कह सकते हैं फ्रॉम अ स्टेट, या सिटी भी आप लिख सकते हैं, सिटी, और कह सकते हैं मेरे बच्चे स्टेट। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं किसका वर्ड बताओ? ऑस्ट्रेसाइज वर्ड। अच्छा, बैन यहां पे खुद ही बहुत अच्छा वर्ड है। बैन का मतलब होता है क्या करना? आपको पता है, मैंने बताया, रोक लगाना। यानी इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है प्रोहिबिट। क्या होता है मेरे बच्चे? प्रोहिबिट। इसका भी मतलब क्या होता है? बैन से ही होता है। क्लियर है? अच्छा, आप इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें
कि किसी व्यक्ति को समाज से जब आप बहिष्कृत कर देते हैं, सोसाइटी से निकाल देते हैं, समुदाय से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है, तो आप उस सेंस में भी कह सकते हैं कि इसका मतलब किससे होता है मेरे बच्चे, ऑस्ट्रेसाइज से ही होता है। यानी आप इसे कह सकते हैं इस तरह से भी अगर कहना चाहें कि किसी को एक्सक्लूड करना। क्या करना मेरे बच्चे? एक्सक्लूड। बहुत ध्यान से देखना, देखो दो वर्ड होते हैं, बहुत अच्छे से समझो। एक होता है मेरे बच्चे इंक्लूड, एक क्या होता है? इंक्लूड। अब इंक्लूड बना कैसे है? इन प्लस क्लूड, जहां भी इन आएगा उसका मतलब अंदर से है। जब आप अपने में किसी को शामिल कर लेते हैं तो आप कह रहे हैं इंक्लूड है। और मैंने बार बार बताया है कि लैंग्वेज की दुनिया में मेरे बच्चे अगर ईएक्स से एज प्रीफिक्स कहीं आता है तो इसका मतलब आउट से होता है, आउट का मतलब होता है बाहर। और जब एक्सक्लूड है तो कैसे है? ई एक्स प्लस क्लूड, है ना। यानी जब आप अपने में से किसी को बाहर निकाल देते हैं तो आप कह रहे हैं कि मैंने उसे क्या कर दिया गया है? मैंने उसे क्या कर दिया है? एक्सक्लूड कर दिया है। समझ रहे हैं? यानी क्या करना? एक्सक्लूड करना, किसी को बाहर निकालना। किसको? किसी व्यक्ति को, कोई भी हो सकता है, सम्मन आप लिख सकते हैं या आप कह लो किसी पर्सन को, अ पर्सन। लेकिन कहां से मेरे बच्चे? देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम, आप कह सकते हैं कहां से? सोसाइटी से। फ्रॉम अ सोसाइटी या कम्युनिटी, ये भी आप बोल सकते हैं। और क्या बताओ? कम्युनिटी। क्लियर है? ये तो रही बात मेरे बच्चे ऑस्ट्रेसाइज जो ये वर्ड है इसके मतलब की। बहुत ध्यान से चीजों को समझना कि इसका मतलब होता है बहिष्कार करना। इसका एक बहुत शानदार और ब्रांडेड सिनोनिम है मेरे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सिनोनिम है, आप जान लो, और वो होता है बाइकॉट। क्या होता है? देखो बाइकॉट, ये मैंने आपके सामने लिखा है। ये इसका शानदार क्या है बताओ? सिनोनिम है, सीधा सिनोनिम है। क्या करना? बाइकॉट करना। बाइकॉट करने का भी मतलब बहिष्कार करना ही होता है। पता है बाइकॉट जो ये वर्ड लिखा है मैंने आपके सामने, पता है ये एक एपोनिम है। अब आप सोच रहे होंगे कि एपोनिम क्या होता है? आपने सिनोनिम सुना होगा, आपने एंटोनिम सुना होगा, है ना। लेकिन ये एपोनिम क्या है? आपने होमोनिम सुना होगा, होमोफोन सुना होगा। वैसे इन सब में डिफरेंस क्या होता है इसकी बकायदे मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन अभी आप समझो कि एपोनिम उन वर्ड्स को कहते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में किसी व्यक्ति के नाम से आते हैं, किसी वस्तु के नाम से आते हैं, किसी स्थान के नाम से आते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो किसी व्यक्ति के नाम से आया है, वस्तु के नाम से आया है, स्थान के नाम से आया है, तो पक्का वो क्या होगा? एपोनिम होगा। क्या होगा? एपोनिम। ठीक है। बाइकॉट भी एक व्यक्ति थे, चार्ल्स सी बाइकॉट। ये एक इंग्लिश लैंड एजेंट थे, मैं आपको बता दूं, है ना। अंग्रेज लैंड एजेंट थे और एक बार ये आयरलैंड गए थे तो आयरिश फार्मर्स ने इनका बहुत विरोध किया था कि टैक्स आपको हम नहीं देंगे। आपको पता है अंग्रेज टैक्स लेते थे जहां जहां उनका आपको पता है शासन था। तो आयरिश जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया था कि चार्ल्स बाइकॉट का बहिष्कार किया था, है ना। और जब बहिष्कार किया था तो आपको पता है उनका जो टाइटल नेम था बाइकॉट, उससे अंग्रेजी में सीधे वर्ड बन गया बाइकॉट, जिसका मतलब होता है बहिष्कार करना। समझ रहे हैं? तो ये इसका सीधा क्या है मेरे बच्चे? सिनोनिम है। क्लियर है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें बता दूं, बहुत ध्यान से समझना। इस बाइकॉट का एक बहुत शानदार एंटोनिम है। क्या है बताओ? एंटोनिम है। और पता है ऐसे लगेगा कि जैसे है ना ये इसका सिनोनिम हो, लेकिन है एंटोनिम एक्चुअल में। जरा समझना, ये बाइकॉट है और ये बाइकॉट है। देखो समझो, ये बाइकॉट। अब देखो क्या है डिफरेंस, क्या है एंटोनिम में। यहां पे मेरे बच्चे देखो तुम्हें ओ दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है? यू। बस इतना सा डिफरेंस है। अब एंटोनिम है, वहां बहिष्कार करना है, लेकिन यहां पर क्या है मेरे बच्चे? आपको पता है सपोर्ट करना है। यानी जब आप किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी कंपनी को, किसी समुदाय को, किसी देश को आप सपोर्ट करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स वगैरह, उसकी चीजें वगैरह खरीद या कैसे भी करके उसे अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप उसे क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? बायकॉट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन बहिष्कार कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बायकॉट कर रहे हैं। याद रखिएगा। यानी ये इसका एंटोनिम है मेरे बच्चे। इसका मतलब देखो साफ साफ क्या निकलेगा, आप ध्यान से देखो। आप कह सकते हैं टू सपोर्ट। क्या करना मेरे बच्चे? सपोर्ट। अब किसको सपोर्ट करना? ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था, कोई कंपनी हो सकती है ना, कोई देश हो सकता है, कुछ भी आप लिख लो। टू सपोर्ट अ कंट्री आप कह लो, या फिर आप बोल सकते हैं और, है ना, अ कंपनी बोल लो। बाय बाइंग, क्या कह सकते हैं? बाय
बाइंग, बाइंग यानी खरीदना। इट्स प्रोडक्ट्स, क्या बोलेंगे, इट्स क्या बताओ, प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे मैं कहूं कि पाकिस्तान चाइना को क्या कर रहा है बताओ, बाइकॉट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइकॉट कर रहा है। कौन सा बाइकॉट, BUYCOOT, बाइकॉट। वो चाइना का सामान क्या कर रहा है, लगातार खरीद रहा है, तो वो तो बाइकॉट कर रहा है। लेकिन इंडिया चाइना को क्या कर रहा है बताओ, बाइकॉट कर रहा है। वो सामान नहीं खरीद रहा, वो बहिष्कार कर रहा है। तो बोथ आर एंटोनिम्स टू ईच अदर। याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के मेरे बच्चे सीधे क्या है, एंटोनिम है, बाइकॉट और बाइकॉट। क्लियर है। चलिए, ये तो रही एक वर्ड जो मैंने लिखा है ऑस्ट्रेसाइज, जिसका मतलब है, उससे रिलेट करके मैंने ये चीजें आपको बताई हैं। चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब बहिष्कार करने से होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं एक्चुअल में इनका क्या मतलब है। यहां पर एक वर्ड है मेरे बच्चे, एम्यूज। क्या है बताओ, एम्यूज। अब एम्यूज का क्या मतलब होता है, एम्यूज का मतलब होता है मेरे बच्चे, किसी को जब आप एंटरटेन करते हैं। क्या करते हैं, एंटरटेन, यानी जब आप किसी का मनोरंजन करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं वर्ड एम्यूज। एम्यूज वर्ब है, एम्यूजमेंट उसका नाउन है। एम्यूजमेंट उसका क्या है मेरे बच्चे, नाउन है। यानी एम्यूज का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एंटरटेन से होता है। यानी आप देखो यहां लिखा भी है एम्यूज और क्या बताओ, एंटरटेन। अब ये बताओ, दोनों वर्ड ये आपस में क्या है, सिनोनिम है। दोनों वर्ड आपस में क्या है बताओ, सिनोनिम है ना। आप इसके कुछ और सिनोनिम से जान सकते हैं, जैसे एंटरटेन, अम्यूज, तो मनोरंजन करना तो एक ही हो गया, है ना। आप इसे रिगेल बोल सकते हैं मेरे बच्चे। क्या बोल सकते हैं, रिगेल। इन दोनों के आपको बता दूं कुछ और सिनोनिम्स हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। इनके कुछ और सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब होता है रिगेल करना भी। क्या होता है, रिगेल। आप इसे सोलेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सोलेस, रिगेल या सोलेस। अब ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, रिगेल, सोलेस और एम्यूज और एंटरटेन, चारों वर्ड्स आपस में सीधे सिनोनिम्स हैं और चारों का मतलब क्या होता है, मनोरंजन करना। क्या करना, मनोरंजन करना। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड अगर आप देखें तो क्या है बताओ, वेलकम। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, किसी का स्वागत करना, है ना। जब आप किसी के आने से खुश होते हैं तो आप कह रहे हैं कि आप उसका क्या कर रहे हैं बताओ, वेलकम कर रहे हैं, है ना। अब लास्ट बचा वर्ड देखो क्या है, होस्ट। क्या होता है, होस्ट। अब देखो होस्ट की बात करें तो आपको बताऊं, देखो यहां पे तीन वर्ड हैं, वर्ब हैं, A B C, और है ना, तीनों वर्ब हैं। ऑस्ट्रेसाइज भी वर्ब है ना। और डी जो ये वर्ब है, होस्ट, ये याद रखना कि ये वर्ब भी है और वर्ब के साथ मेरे बच्चे ये नाउन भी है। वर्ब भी है और ये क्या है बताओ, नाउन भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि होस्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे। होस्ट का मतलब हिंदी में होता है मेजबान से। क्या बताओ, मेजबान से। मेजबान मतलब जो किसी की मेजबानी करता है ना। जैसे मैं कहूं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज होने जा रही है, और ये टेस्ट सीरीज कहां होगी बताओ, इंग्लैंड में होगी। कहां होगी, इंग्लैंड में। तो होस्ट करने वाला कंट्री कौन है, मेजबान देश कौन है मेरे बच्चे, आपको पता है, जो ऑर्गेनाइज करता है। आपको पता है इवेंट को, चीजों को जो परफॉर्म करता है, परफॉर्म क्या, ऑर्गेनाइज, आयोजित करता है, उसे आप होस्ट बोल सकते हैं। तो मेजबान देश कौन हुआ, इंग्लैंड हुआ मेरे बच्चे। लेकिन मेहमान देश कौन हुआ, भारत हुआ। तो होस्ट का मतलब मेजबान से होता है। यानी आप कह लो, जब आप किसी का वेलकम करते हैं, जब आप किसी को एंटरटेन करते हैं, जब आप किसी को रिसीव करते हैं, आप ऐसे कह लो, है ना। तो उसके लिए याद रखिए वर्ड यूज होता है होस्ट। क्या यूज होता है मेरे बच्चे, होस्ट। ये वर्ब भी है, नाउन भी है। व्यक्ति है तो आप याद रखो उसके लिए होस्ट यूज करेंगे, और जब वर्ब के तौर पर अगर यूज कर रहे हैं तब भी आप होस्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप देखो, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बकायदे आप देख लो, चीजों को समझ लो। देखो होस्ट ये वर्ड जो लिखा है, मैंने क्या बताया, वर्ब और नाउन मेरे बच्चे ये दोनों हैं, है ना। वर्ब और नाउन क्या है, दोनों है। तो आप बताओ इसका जो मतलब निकलेगा वो क्या होगा, आप कह सकते हैं टू रिसीव। क्या बोलेंगे, टू रिसीव और एंटरटेन। क्या बताओ, एंटरटेन समवन, है ना। उससे क्या बोलते हैं, होस्ट, होस्ट करना बोलते हैं। और व्यक्ति है तो वो नाउन के तौर पे भी यूज हो सकता है। क्लियर है मेरे बच्चे। अब जरा समझो, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होता है, बहिष्कार करना। सारी चीजें आपके आपके स्क्रीन के सामने लिखी हुई हैं। अम्यूज और एंटरटेन, मनोरंजन करना। दो सिनोनिम बताया, रिगेल और सोलेस। वेलकम का मतलब स्वागत करना। होस्ट आपको पता है मेजबान है। अब हमें पता क्या करना है, आपको पता है एंटोनिम पता करना है। पढ़ क्या रहे हैं,
मेरे बच्चे एंटोनिम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एंटोनिम, है ना। तो आपको पता है ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, ये हो ही नहीं सकते। ऑस्ट्रेसाइज बहिष्कार करना, होस्ट मेजबान होता है, बहिष्कार करना, और वेलकम का मतलब क्या करना होता है? स्वागत करना। आपको पता है, तो इसका जो सीधा सिनोनिम होगा आपको पता है मेरे बच्चे, वो क्या होगा? वेलकम होगा। क्या वो, सॉरी, एंटोनिम होगा, वो क्या होगा मेरे बच्चे? एंटोनिम वेलकम होगा। क्या होगा बताओ? वेलकम होगा। तो ऑस्ट्रेसाइज का एंटोनिम क्या होगा? वेलकम होगा। सिनोनिम बताया बाइकॉट, फिर इसका कंक्लूजन है बाइकॉट से, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसका बकायदे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम लोग आगे चले। क्लियर है मेरे बच्चे? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट मेरे बच्चे ले लिया होगा। क्या किया होगा? ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से चीजों को समझना, बहुत ध्यान से देखो मेरे बच्चे, है ना। क्या लिखा है? नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने है, डेंस। क्या लिखा है मेरे बच्चे? डेंस। और आपको पता है डेंस का एंटोनिम भी पता, हमें पता करना है। एंटोनिम आपको पता है ना, अपोजिट वर्ड होता है, सारी चीजें आपको पता है। तो चलिए डेंस पे बात करते हैं। अच्छा, डेंस सबको पता होगा, डेंस का मतलब होता है मेरे बच्चे घना। क्या होता है? घना। सबको पता है ना। कहते हैं डेंस्ड है, बहुत बहुत डेंस्ड एरिया है। बहुत डेंस्ड एरिया का मतलब बहुत घना एरिया है ना। यानी कहने का मतलब कि हो सकता है वो बड़ा क्राउडेड हो, यानी वहां पे लोग बहुत ज्यादा हो, या हो सकता है वो बिल्कुल पैक्ड हो। क्या हो मेरे बच्चे? पैक्ड हो। उसे क्या बोला जाता है? डेंस्ड बोला जाता है। तो डेंस का मतलब ही होता है मेरे बच्चे, आप कह लो कोई चीज जो पैक्ड हो। क्या हो बताओ? पैक्ड हो, उसे क्या बोला जाएगा? डेंस्ड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डेंस बोला जाएगा, है ना। कहते घनी आबादी है, यानी डेंस्ड पॉपुलेशन है। अब घनी आबादी है का मतलब क्या है? अब जगह वगह नहीं मेरे बच्चे, याद रखना, बहुत भारी मात्रा में लोग हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो एरिया पक्का क्राउडेड है। क्या है बताओ? क्राउडेड है ना। और स्पेस की कमी है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। ये भी इसका सीधा क्या है मेरे बच्चे? सिनोनिम है। क्या है बताओ? सिनोनिम है। तो डेंस का मतलब आप चाहे पैक्ड से बोले, चाहे क्राउडेड से बोले, चाहे क्या बताओ कॉम्पैक्ट से बोले, ये तीनों वर्ड याद रखना मेरे बच्चे, डेंस के सीधे क्या है बताओ? सिनोनिम से। क्या है बताओ? सिनोनिम से। क्लियर है? अब चलिए एक एक की बात करते हैं, बड़े अच्छे से ध्यान से देखना समझना चीजों को, है ना। ध्यान देना। पहला वर्ड है मेरे बच्चे स्कार्स। क्या लिखा है यहाँ पे? स्कार्स। थोड़ा सा अलग से इस पे चर्चा करते हैं, बहुत ध्यान से चीजों को देखना मेरे बच्चे। डेंस जो यहाँ पे वर्ड लिखा है, ये एक एडजेक्टिव है। पहली चीज तो ये समझना, दिस इज व्हाट? एन एडजेक्टिव। क्या है बताओ? एडजेक्टिव। और स्कार्स है, तो ये भी तो क्या है बताओ? एडजेक्टिव है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात तुम्हें बताऊं, अभी वोकैब स्टार्ट किया, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट पढ़ना शुरू किया है, इस पे वर्क करना स्टार्ट किया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं तुम्हें अभी एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा, एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको बताऊं, क्वेश्चन आपको नहीं आता है फिर भी आप उसे कर सकते हैं, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड पता है। आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाने चल रहा हूं। देखो, मान लो मुझे पता है कि ये डेंस क्या है? एडजेक्टिव है। समझना, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की सही जानकारी है तो चीजें कितनी आसान हो सकती हैं, बस आप ये देखना। मैंने कहा डेंस एडजेक्टिव है, तो याद रखना अगर मुझे इसका सिनोनिम या एंटोनिम बताना है तो डेफिनेटली जो भी वर्ड यहां पे होगा इसका सिनोनिम एंटोनिम, वो भी एक एडजेक्टिव ही होगा। वो कभी नाउन नहीं हो सकता, वो कभी वर्ब नहीं हो सकता। वो हर कंडीशन में मेरे बच्चे क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा। क्या होगा बताओ? एडजेक्टिव ही होगा। क्लियर है? अब ये याद रखना, मान लो मैंने कहा ये चार वर्ड दिए हैं। अब चार वर्ड दिए हैं, तुम ये जान गए कि डेंस मुझे मतलब भी नहीं पता, चार ये दिए हैं और मैंने कहा कि तुम्हें पता है कि सिर्फ ये एडजेक्टिव है, तो इसका सिनोनिम एंटोनिम क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा। वैसे तो मैं बता दूं, जो चारों गिवन जो ऑप्शंस होंगे वो भी एडजेक्टिव ही होंगे, लेकिन कभी कभी आयोग ऐसा नहीं करता है, वो दो में हो सकता है, वर्ब डाल दे या नाउन डाल दे। तो आपने देखा दो वर्ब तो, दो वर्ड तो यार वर्ब और नाउन है, तो जो वर्ब और नाउन दिया है वो तो फिर पक्का नहीं होगा, याद रखना, कंफर्म नहीं होगा। उन दोनों को आप तुरंत काटिए, बचे हुए जो दो हैं उन पर फिर क्या करिए? विचार करिए। यही मेरे बच्चे एलिमिनेशन मेथड है। तो कभी कभी चीजें नहीं आती हैं फिर भी आप उसे कर सकते हैं, बस आपको टैक्टिक्स पता होना चाहिए, बस आपको मेथोडोलॉजी आनी चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए। यही एक
आप कह लो माध्यम है, मीडियम है, जिससे आप कह लो क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए अब जरा समझना मेरे बच्चे, स्कार्स भी क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है बताओ? एडजेक्टिव है। अब देखो आपने एक वर्ड सुना होगा, ध्यान देना, स्कैर्सली, सबको पता होगा। हमको लग रहा होगा कि यार स्कार्स बहुत टफ वर्ड है, नहीं, हमने एक वर्ड पढ़ रखा है सबने, स्कैर्सली, और हम सबको पता है कि स्कैर्सली का मतलब जो होता है वो होता है मुश्किलता से या कठिनता से। स्कैर्सली का मतलब क्या होता है? मुश्किलता से या क्या बताओ? कठिनता से। यानी स्कैर्सली का कहीं ना कहीं जो मतलब होता है मेरे बच्चे, रेयरली से होता है। किससे होता है? रेयरली से होता है ना। अब स्कैर्सली बना कैसे है? ध्यान देना, इसी स्कार्स में क्या जोड़ा गया है? एलवाई जोड़ा गया है। और क्या बन गया है बताओ? स्कैर्सली बन गया है। वास्तव में स्कार्स में एलवाई नहीं जोड़ा गया मेरे बच्चे, इस एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ा गया है। और याद रखना, अगर एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ा जाएगा तो पक्का वर्ड तुरंत क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? एडवर्ब बन जाएगा। इसीलिए स्कैर्सली क्या है बताओ? एडवर्ब है। क्या है बताओ? एडवर्ब है। और आपको यह भी पता है कि एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ता है तो एडवर्ब होता है। और मैंने आपको बताया है कि नाउन में अगर एलवाई जुड़ा हुआ मिलता है या एलवाई जुड़ता है तो पक्का जो वर्ड बनता है वो आपको बता दूं, एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चे? एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है ना। अब स्कार्सली का मतलब आपको पता है रेयरली है, तो स्कार्स है वो भी वही मतलब होगा, कुछ मतलब थोड़ी चेंज हो जाएगा। आपको पता है स्कार्स का मतलब क्या होता है? आपको पता है रेयर से। क्या बताओ? रेयर से। कोई चीज जो रेयर पाई जाए, आप कह लो जो कॉमन ना हो कि अनकॉमन हो, जो पर्याप्त ना हो, एडिक्वेट ना हो, मतलब सफिशिएंट ना हो, किसी चीज की कमी हो, डिफिशियंसी हो। डिफिशियंसी आपको पता है यानी डिफिशियंट हो, है ना। तो उससे आप क्या बोल सकते हैं? स्कार्स। इसका मतलब ही होता है कोई चीज जो प्रचुर मात्रा में ना हो, पर्याप्त मात्रा में ना हो, जिसकी कमी हो, उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्कार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कार्स। यानी इसे आप रेयर बोल सकते हैं, इसे आप मेरे बच्चे अनकॉमन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनकॉमन। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे? अनकॉमन। या फिर आप इसे इनसफिशिएंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनसफिशिएंट। ये भी इसका सीधा क्या है बताओ? सिनोनिम। क्या है बताओ? सिनोनिम है। देखो बकायदे हर वर्ड का यहां पर हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हर वर्ड का क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसकी ऑटोप्सी कर रहे हैं। जितना डेप्थ में वर्क कर सकते हो उतना डेप्थ में वर्क करेंगे। चीजों को याद रखो, है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से हमें पढ़ना है, ध्यान से समझना। अब मैंने क्या बताया? रेयर बोल सकते हैं, अनकॉमन बोल सकते हैं, इनसफिशिएंट बोल सकते हैं, यानी किसी चीज की कमी को क्या बोलते हैं? स्कार्स बोलते हैं। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्कार्स का तो मतलब हमें पता चल गया इसका, है ना, कि क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड मेरे बच्चे स्लिम। क्या लिखा है? स्लिम। और आप में से हर बच्चे को पता होगा स्लिम का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो थिन हो, यानी पतली हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? आप बताओ। स्लिम बोलते हैं। और नीचे क्या लिखा है मेरे बच्चे? लीन। क्या लिखा है? लीन। आपको बता दो स्लिम और लीन दोनों एक दूसरे के सीधे क्या है बताओ? सिनोनिम्स हैं। आपको बता दूं, और सिनोनिम्स हैं तो इसका मतलब है कि दोनों का मतलब क्या है मेरे बच्चे? एक ही है, यानी क्या है? पतला है। लीन का भी मतलब पतला, स्लिम का भी मतलब पतला। इनके मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चे थिन, यानी क्या बताओ? पतले से। थिन यानी क्या बताओ? पतले से। आप इसे मेरे बच्चे स्लैंडर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सॉरी, स्लैंडर बोल रहा हूं, स्लेंडर। क्या बोल सकते हैं? स्लेंडर। ध्यान देना, क्या बोल सकते हैं? स्लेंडर। ध्यान देना, क्या बोल सकते हैं? स्लेंडर। आप इसे मेरे बच्चे टेनुअस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेनुअस। ध्यान देना, क्या बोल सकते हैं? टेनुअस। क्लियर है? यानी थिन, स्लेंडर या टेनुअस या फिर लीन आपके सामने लिखा ही है, इसका मतलब क्या होता है? पतले से होता है। क्लियर है? अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको थोड़ा समझना है। ये जो वर्ड मैंने लिखा है मेरे बच्चे, स्लेंडर। क्या लिखा है? स्लेंडर। ध्यान देना, इस स्लेंडर का कभी आपको कंफ्यूजन ना हो, बहुत अच्छे से समझना चीजों को। इस स्लेंडर का कभी आपको कंफ्यूजन ना हो इस स्लैंडर से। किससे बताओ? स्लैंडर से। अब ये स्लैंडर क्या है जरा समझना। ये स्लैंडर आपको बता दूं, है ना, इसका मतलब क्या होता है? देखो यहां पे क्या है? ए है, और यहां पर क्या है? ई है। बस इतना सा डिफरेंस है। वो स्लैंडर है जिसका मतलब पतला होता है, और ये स्लैंडर है जिसमें ए है।
इसका मतलब होता है किसी को बदनाम करना, किसी की आलोचना करना, किसी को डिफेम करना, किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, क्या कहलाता है? स्लैंडर कहलाता है। लेकिन स्लैंडर क्या है? पतला है। यानी इसका मतलब है कि जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं मेरे बच्चे, क्या करते हैं? यानी आप कह लो किसी को क्या करना, साफ साफ देखो क्या मैं बोल रहा हूं, किसी को क्रिटिसाइज करना, क्या करना? क्रिटिसाइज करना, स्लैंडर कहलाता है। किसी को मेरे बच्चे डिफेम करना, क्या करना? डिफेम करना। ध्यान से समझना चीजों को, क्या लिखा है? डिफेम, ध्यान देना, क्या करना? डिफेम करना। किसी को सेंसर करना, सेंसर बोर्ड होता है आपको पता है? हाँ, सेंसर, किसी को क्या करना? सेंसर करना, है ना। किसी को आप कह लो, बहुत सारे इसके वर्ड है मैं बता दूं, कास्टिगेट करना, क्या करना? कास्टिगेट करना। किसी को मलाइन करना, बहुत सारे सिनोनिम है इसके। मलाइन का भी मतलब यही होता है, किसी को क्या करना? बदनाम करना, है ना, किसी की बुराई करना, ये सब इसका मतलब होता है। किसी की विलीफाई, एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है विलीफाई। क्या होता है मेरे बच्चे? विलीफाई। इसका भी मतलब क्या होता है ना, क्या करना? बोलो भाई, बदनाम करना। क्या करना बताओ? बदनाम करना। किसी को कंडेम करना, देखो बहुत सारे सिनोनिम है, कुछ मैं इधर लिख दे रहा हूं। क्या करना है मेरे बच्चे? कंडेम करना। ये सारे वर्ड सिनोनिम ही है, याद रखना। क्या करना? कंडेम करना। क्या करना? इसके बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखना क्या करना? किसी को कंडेम करना मेरे बच्चे। किसी को ट्रेड्यूस करना, क्या करना? ट्रेड्यूस करना, है ना। क्या करना? ट्रेड्यूस करना, है ना। या इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज होती है मेरे बच्चे, प्ले डर्टी। इसका भी मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी की क्या करना? निंदा करना। ये जितने वर्ड्स यहां पे मैंने लिखे हैं, याद रखना, जितने वर्ड्स मैंने यहां पर लिखे हैं मेरे बच्चे, ये सारे वर्ड्स स्लैंडर के सीधे क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। ये सारे वर्ड्स याद रखना, स्लैंडर के सीधे क्या है मेरे बच्चे? सिनोनिम्स हैं। और सबका मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, यानी किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना, सबका एक ही मतलब है। और ये स्लेंडर कहां से आ गया मेरे बच्चे? मैंने बता दिया, स्लेंडर से बता दिया, जिसका मतलब क्या होता है? पतला, स्लिम, या क्या बताओ? लीन। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट फटाफट जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट मेरे बच्चे ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट फटाफट इसका ले लीजिए, हम लोग आगे चले। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चे। देखिए, है ना, होप आपने ले लिया होगा। अब जरा समझना, डेंस का मतलब मैंने क्या बताया, क्या होता था? घना, पैक्ड, कॉम्पैक्ट, है ना। अब आपको पता है स्कार्स तो कमी है, स्लिम, लीन सिनोनिम्स हैं, है ना, ये हो ही नहीं सकते। ऑब्वियसली बच कौन रहा है मेरे बच्चे? स्पार्स। तो स्पार्सी इसका सीधा क्या होगा मेरे बच्चे? एंटोनिम होगा। क्या होगा? एंटोनिम होगा। आपको पता है स्पार्स उसे बोलते हैं जो घना नहीं होता, पैक्ड नहीं होता, क्राउडेड नहीं होता मेरे बच्चे, उसे क्या बोला जाता है? स्पार्स बोला जाता है। तो डेंस का जो एंटोनिम होगा मेरे बच्चे, वो एंटोनिम क्या होगा बताओ? बोलो भाई, स्पार्स। भाई आपको पता है स्कार्स हो नहीं सकता, स्लिम, लीन हो नहीं सकता, तो क्या होगा बताओ? स्पार्सी होगा। क्लियर है? फटाफट जल्दी से प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे चले। होप आपने ले लिया होगा, चलिए आगे चले। देखिए एक बेहतरीन वर्ड आपके सामने आया है मेरे बच्चे, बहुत ही शानदार वर्ड है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, पार्सिमोनियस, बहुत बेहतरीन वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है, आपको बताऊं, है ना। और सुन लीजिए, आपको पता है सीजीएल आपका 2020 अगस्त में होना है, सीपीओएसआई का आपको पता है मेंस 2019 का, वो भी अगस्त में होना है ना। तो दोनों एग्जाम्स आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, है ना। तो इन दोनों के लिए याद रखना, ये सारे वर्ड्स आपके जो यहाँ पे दिए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, हर वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या लिखा है मेरे बच्चे, वर्ड पार्सिमोनियस। अब पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। पार्सिमोनियस उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत कंजूस होता है।
क्या होता है मेरे बच्चे? कंजूस होता है। यानी जो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता उसे क्या बोला जाता है? पार्सिमोनियस। इनकी जेब से याद रखना पैसा निकलवाना बहुत कठिन काम होता है। ये दिवाली में भी खिचड़ी खाते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है तो वही पार्सिमोनियस है। यानी आप कह लो ये पूरी तरह से क्या होते हैं? कंजूस होते हैं, बिल्कुल खर्च नहीं करते। यानी पार्सिमोनियस का मतलब ही मेरे बच्चे क्या होता है? वन हु स्पेंड्स, क्या बोलेंगे? वन हु स्पेंड्स, आप कह लो लिटिल। क्या बताओ? लिटिल। उसे क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? पार्सिमोनियस। क्या बोला जाता है बताओ? पार्सिमोनियस। अब जरा समझना, जो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता वो पार्सिमोनियस होता है। अच्छा, लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल में डिटरमाइनर्स के बारे में। लिटिल, लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। लिटिल का मतलब आप थोड़ा मत समझिएगा। लिटिल का मतलब आपको पता है नहीं, ये बिल्कुल ना के बराबर। यानी इसका मतलब क्या है? नो से या फिर क्या बताओ? नथिंग से। नो से या फिर क्या बताओ? नथिंग से। यानी जो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता है ना, उसे क्या बोला जाता है? पार्सिमोनियस। इसके कुछ बहुत शानदार सिनोनिम है मेरे बच्चे, थोड़ा सा समझ लो, है ना। ऐसे इंसान को जो बिल्कुल खर्च ही नहीं करता उसे आप स्टिंजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टिंजी बोल सकते हैं। ठीक है। ऐसे इंसान को मेरे बच्चे आप माइजर बोल सकते हैं। जो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता वो क्या है? स्टिंजी है, माइजर है। ऐसे इंसान को आप मेरे बच्चे आप निगार्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निगार्ड बोल सकते हैं। ऐसे इंसान को मेरे बच्चे आप स्क्रूज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्क्रूज। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे? स्क्रूज। क्या कह सकते हैं? स्क्रूज। क्लियर है? चलिए अब जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा चीजों को। मैंने क्या बताया कि पार्सिमोनियस कंजूस हैं, बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हैं, है ना। और ये निगार्ड, स्टिंजी, माइजर, स्क्रूज, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अच्छा, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊं। एक जो होते हैं जो बिल्कुल भी खर्च नहीं करते, जैसे मैंने बताया दिवाली में खिचड़ी खाते हैं, है ना, है ना। एक होते हैं जो थोड़ा खर्च करते हैं, यानी जितनी जरूरत है वो थोड़ा बहुत अपना खर्च करते हैं। लेकिन एक होते हैं जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं। उनके लिए हर दिन दिवाली होता है, आप कह लो, वो खूब उड़ाते हैं, है ना। 3 तरह के लोग होते हैं। तो पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये होते हैं भाई जो क्या करते हैं, बोलो भाई, क्या करते हैं? कुछ भी खर्च नहीं करते। दूसरे कौन होते हैं मेरे बच्चे? जो थोड़ा खर्च करते हैं। अब जो थोड़ा खर्च करते हैं उनको क्या कहते हैं? देखो, उनको बोला जाता है, यानी मैंने कहा कोई व्यक्ति जो थोड़ा खर्च करता है मेरे बच्चे, उससे आप थ्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रिफ्ट बोलते हैं। या फिर इसे फ्रूगल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रूगल। याद रखना, क्या बोलते हैं? फ्रूगल। या फिर आप इसे इकोनॉमिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल। याद रखना, ये तीनों वर्ड्स आपस में सीधे मेरे बच्चे क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। और इनका मतलब ही होता है जो थोड़ा खर्च करेगा वो सिर्फ फ्रूगल या इकोनॉमिकल होगा। यानी आप कह लो इनका मतलब है वन हु स्पेंड्स अ लिटिल। क्या बताओ? अ लिटिल। अच्छा, लिटिल का मतलब तो कुछ नहीं है, और अ लिटिल का मतलब क्या है? कुछ से, यानी सम से, थोड़े से। यानी जो थोड़ा खर्च करता है उसे क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? थ्रिफ्ट, फ्रूगल, या फिर क्या बताओ? इकोनॉमिकल। तीनों सिनोनिम्स हैं। और जो बिल्कुल नहीं खर्च करते, स्टिंजी, माइजर, निगार्ड, स्क्रूज, पार्सिमोनियस, इस तरह होते हैं। एक होते हैं मेरे बच्चे जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। अब उनको क्या बोलते हैं जरा समझना। उनको बोला जाता है मेरे बच्चे एक्स्ट्रावैगेंट। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रावैगेंट। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रावैगेंट। बहुत ध्यान से समझना चीजों को। उनको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रावैगेंट, जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, है ना। या फिर इन्हें स्पेंडथ्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्पेंडथ्रिफ्ट बोलते हैं, यानी जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। यानी आप कह लो वन हु स्पेंड्स टू मच। क्या बताओ? टू मच, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। वो एक्स्ट्रावैगेंट या क्या होते हैं मेरे बच्चे? आपको पता है? स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं।
क्लियर है? तो देखो तीनों तरह के इंसान की मैंने चर्चा कर दी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आते हैं कि आपने बताओ क्वेश्चन पे क्या है मेरे बच्चे? पार्सिमोनियस बता दिया भाई, कंजूस है, कुछ नहीं खर्च करते। पहला वर्ड है प्रोडजियस। क्या है बताओ? प्रोडजियस। अब पहले तो प्रोडजियस का मतलब जानते हैं कि प्रोडजियस का मतलब क्या होता है। देखो प्रोडजियस का जो मतलब होता है वो होता है विशाल। क्या होता है? विशाल, दैत्याकार आप कह लो, है ना? यानी कह लो जिसका साइज बहुत लार्ज हो, बहुत आप कह लो ह्यूज हो, है ना? उसे क्या बोला जाता है बताओ? प्रोडजियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? प्रोडजियस। तो ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, थोड़ा सा इस पे अलग से डिस्कशन बनता है, नो डाउट, है ना? थोड़ा सा इस पे अलग से डिस्कशन करते हैं। तो देखो प्रोडजियस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, पहले समझना, मैं अलग से इस पे डिस्कशन कर रहा हूं। आप कह लो अ वेरी लार्ज, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? अ वेरी क्या बताओ? लार्ज। और कह सकते हैं बिग। चाहे लार्ज बोलो, क्या बोलो भाई? चाहे लार्ज, चाहे क्या बताओ? बिग, जो बोलना है। लेकिन किस में होते हैं मेरे बच्चे? साइज में ना। इन क्या बताओ? साइज। इन क्या बताओ? साइज। अब इसके कुछ बहुत ही शानदार सिनोनिम्स हैं, थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा मेरे बच्चे, है ना? एक तो आप इसे ह्यूज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ह्यूज। हम सबको पता है ह्यूज बोला जा सकता है। हम इसे वास्ट बोल सकते हैं मेरे बच्चे। क्या बोल सकते हैं? वास्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना? और भी इसके कुछ बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं, जैसे देखो, है ना, ध्यान देना। आप इसे इमेंस बोल सकते हैं मेरे बच्चे, सबका मतलब विशाल ही है। क्या बोल सकते हैं? इमेंस, है ना? हम इसे मेरे बच्चे मैमथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैमथ। क्या बोल सकते हैं? मैमथ। हम इसे ट्रेमेंडस बोल सकते हैं मेरे बच्चे। क्या बोल सकते हैं? ट्रेमेंडस। हम इसे मेरे बच्चे एनॉर्मस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनॉर्मस। क्या बोल सकते हैं? एनॉर्मस, है ना? बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ और लिखता हूं, स्पेस है नहीं यहां पे, देखो, है ना? हम इसे मेरे बच्चे इसी के सिनोनिम्स लिख रहा हूं, याद रखिएगा, है ना? हम इसे मेरे बच्चे कोलोजल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोलोजल। हम इसे टाइटैनिक बोल सकते हैं। टाइटैनिक जहाज था मेरे बच्चे, बहुत विशाल था, उसी से बना है। हम इसे एस्ट्रोनॉमिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखो लिख रहा हूं मैं, एस्ट्रोनॉमिकल, है ना? बहुत सारे वर्ड हैं, याद रखिएगा। हम इसे गाइगेंटिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखो, गाइगेंटिक। हम इसे एलिफेंटाइन बोल सकते हैं। हाथी क्या होता है? विशाल होता है। हम इसे, मैं लिखूंगा तो बोर्ड भर जाएगा, बहुत सारे वर्ड हैं यार, है ना? एलिफेंटाइन बोल सकते हैं, हम इसे माउंटेनियस बोल सकते हैं, हम इसे प्लैनेटरी बोल सकते हैं। ये एक अच्छा वर्ड है जो बताना बनता है यहाँ पे थोड़ा सा। क्या बोल सकते हैं? प्लैनेटरी। ये सारे वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं यहां पर, सीधे याद रखिएगा, एक दूसरे के क्या है मेरे बच्चे? सिनोनिम्स हैं। सबका एक ही मतलब है, विशाल, दैत्याकार आप कह लो, है ना? चाहे आप क्या बोलो? ह्यूज बोलो, चाहे वास्ट बोलो, चाहे नॉर्मस बोलो, चाहे ट्रेमेंडस बोलो, चाहे मैमथ बोलो, चाहे इमेंस बोलो, चाहे कोलोसल बोलो, चाहे टाइटैनिक बोलो, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल बोलो, चाहे गाइगेंटिक बोलो, चाहे माउंटेनियस बोलो, चाहे आप प्लैनेटरी बोलो, ये सब सीधे सिनोनिम्स और सबका मतलब क्या है मेरे बच्चे? विशाल ही है। क्लियर है? तो ये तो रही बात किसकी बताओ? प्रोडजियस की। किसकी बताओ? प्रोडजियस की। प्रोडजियस का मतलब ही क्या है बताओ? विशाल से। किससे है मतलब? विशाल से। और इसी का ये सारा मतलब लिखा हुआ है आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड जो मेरे बच्चे यहां पर है, ध्यान देना, समझना, सेल्फलेस। क्या बताओ? सेल्फलेस। और सेल्फलेस का मतलब क्या होता है आपको पता है? जो सेल्फिश नहीं है वही सेल्फलेस है। भाई देखो, दो चीजें होती हैं, दो सफिक्सेस होते हैं मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से समझना। एक LUSS लेस और एक FUL क्या बताओ? फुल। अब फुल लग गया तो याद रखना उससे भरा है, और लेस लग गया तो उसमें है ही नहीं। जैसे केयर में फुल जोड़ दिया तो सावधान हो गया, है ना? याद रखना। और लेस जोड़ दिया तो असावधान हो गया।
तो दोनों याद रखना ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो दोनों एक दूसरे के क्या बताओ सीधे एंटोनिम है। अब सेल्फलेस का मतलब यही सीधा है मेरे बच्चे कि जो आप बताओ सेल्फिश नहीं है, यानी नॉट क्या बताओ सेल्फिश, यानी आप कह लो जो सेल्फिश नहीं है वही क्या है बताओ सेल्फलेस है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वैगेंट। क्या बताओ एक्स्ट्रा वैगेंट। और एक्स्ट्रा वैगेंट आपको पता है मेरे बच्चे, एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्या करता है बताओ खर्च करता है, यानी वन हु स्पेंड्स क्या बताओ टू मच, है ना। नेक्स्ट वर्ड जो मेरे बच्चे आपके सामने लिखा है वो है क्या बताओ क्या लिखा है बताओ ऑस्टिन क्या बताओ टैशियस, ऑस्टिन टैशियस। नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने मेरे बच्चे लिखा है वो क्या लिखा है ऑस्टिन टैशियस। अब जरा समझना कि ऑस्टिन टैशियस जो ये वर्ड लिखा है इसका एक्चुअल में क्या मतलब होता है, ध्यान देना समझना इसे। देखो ऑस्टिन टैशियस का जो मतलब होता है वो होता है स्पार्स से, मैंने आपको पढ़ाया था स्पार्स आपको पता है ना, यानी जो डेंस यानी कह लो नहीं होता उसे क्या बोला जाता है ऑस्टिन टैशियस बोला जाता है ना। तो यहां पे देखो स्पेस है नहीं है, एक काम करो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लो मेरे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि हम लोग आगे चलें। फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे बच्चे। जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। पार्सिमोनियस आप बताओ, प्रोडिजियस आप बताओ क्या है बताओ प्रोडिजियस आपको पता है मतलब क्या होता है विशाल से, क्या होता है विशाल से, है ना। विशाल से इसका मतलब होता है। सेल्फलेस आपको पता है जो सेल्फिश क्या बताओ नहीं होता। प्रोडिजियस का देखो मैंने सारा सिनोनिम्स आपके सामने लिखा है। सेल्फलेस जो सेल्फिश नहीं होता है। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है जो आप कह लो है ना जो बहुत ज्यादा क्या करता है खर्च करता है। नेक्स्ट है ऑस्टेंटाशियस। ऑस्टेंटाशियस का मतलब मैंने क्या बताया स्पार्स से, स्पार्स यानी जो कह लो जो घना नहीं होता, एक तरह से आप कह लो कोई दृश्य और ऐसा दृश्य आप कह लो डिस्प्ले, मतलब कि आप ऐसे कह लो मैं आपको कैसे बताऊं कि ऐसा दृश्य कि आपकी आंखें जहां तक जाएं है ना आपको वो दिखता ही जाए, यानी किसी तरह का कोई जो डिस्प्ले या स्पेक्टिकल होता है साइट व्यू होता है पैनोरामा टाइप का ऑल व्यू जिसे बोलते हैं है ना उसे क्या बोला जाता है ऑस्टेंटाशियस। तो ऑस्टेंटाशियस का मतलब आप कह लो कुछ नहीं हाँ कह सकते हैं डिस्प्ले से बोल सकते हैं मेरे बच्चे, क्या बोल सकते हैं डिस्प्ले से, व्यू से, क्या बोल सकते हैं व्यू से, या फिर क्या बताओ स्पेक्टिकल से, क्या बताओ स्पेक्टिकल। देखो स्पेक्टिकल का कंफ्यूजन स्पेक्टिकल से ना हो, उसका मतलब क्या होता है चश्मा होता है, आपको पता है एस लग जाएगा तो चश्मा हो जाएगा, आई ग्लासेस जिसे बोलते हैं। तो आप बताओ जो इसका सही आंसर है पार्सिमोनियस का एंटोनिम वो क्या होगा बताओ। ये कंजूस है ना जो बिल्कुल नहीं खर्च करते, और एक्स्ट्रावेगेंट आपको पता है जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताओ पार्ट सी होगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप मेरे बच्चों ले लीजिएगा। देखो है ना आज सिर्फ वास्तव में अगर आप कहें तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीके से 3 ही वर्ड पढ़ाए हैं अगर आप कहेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेसाइज उसके बाद दूसरा जो वर्ड था डेंस और तीसरा क्या बताओ पार्सिमोनियस, लेकिन इन 3 को रिलेट करके आप अगर काउंट करेंगे तो आप जान लो मिनिमम 100 वर्ड्स आपको मैंने पढ़ाए होंगे, 100 के आसपास वर्ड्स होंगे, याद रखिएगा। तो मैंने पहले ही बोला है कि हम एक्चुअल में वर्ड्स का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हर वर्ड को डेप्थ में उसका एनालिसिस करके उसकी स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है, तो आने वाले जो सेशन है वोकैबुलरी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं फिर बोल रहा हूं आप इसे पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं इसकी आपको गारंटी देता हूं अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे इसे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, जय हिंद।